खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं। खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। कोने कोने में यूं अपना सिक्का है जम गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। है यही संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है। हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। यही संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है। हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। मेहनत से आज नाम का लोहा है मन गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। 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 ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। साथियों नमस्कार, ग्रेट अल्टोस मॉर्निंग। मैं रानी रायकोंडा गांव से आप सभी का हमारे जूम वेबिनार में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ मेरे जितने ग्रेट सीनियर अपलाइन उनका भी दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उनके मार्गदर्शन में मुझे हर रोज एक नई चीज सीखने को मिल रहा है। तो आज का हम टॉपिक देखते हैं। सर स्लाइड। जैसे आज का मेरा टॉपिक है वायरस सेफ्टी मेजर, मतलब वायरस से सुरक्षा के उपाय। उसके बारे में हम जानेंगे कि किस किस माध्यम से हम वायरस से बच सकते हैं। जैसे कि मैं आज का जो मेरा उद्देश्य है कोरोना वायरस से घर में कौन कौन सी छोटी छोटी बातों को विशेष रूप से ध्यान देकर अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपनी फैमिली को सेफ रख सकते हैं। प्लस हमारे जो अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड में ऐसे कौन कौन से उत्पादन है जिसके माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और अपना जो इम्यूनिटी पावर है उसे किस प्रकार हम बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं। नेक्स्ट, जिसमें यहाँ लिखा है व्हाट इज कोविड-19। कोविड-19 इज कोरोना वायरस डिसीज 2019। इट इज caused by a coronavirus named as SARS-CoV-2. The symptoms of COVID-19 are fever, cough and difficulty in breathing. कहने का मतलब ये है जो हमारा कोरोना वायरस है एक संक्रामक रोग है। इसका संबंध विषाणुओं के एक ऐसे समूह या परिवार से है जिसके संक्रमण से एक नॉर्मल पर्सन को सर्दी, खांसी, फीवर के साथ सांस लेने में कठिनाई जैसे सिम्टम दिखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग मेजर मतलब निवारण के उपाय जानेंगे, जिसमें हैंड हाइजीनिक है, रेस्पिरेशन हाइजीनिक है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाई रिस्क ग्रुप है। तो मैं हैंड हाइजीनिक के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। जो कोरोना वायरस से अगर हमें बचना है तो सबसे पहले हमें हाथ की साफ सफाई की विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि कोरोना वायरस को अगर खत्म करना है तो इसकी प्रथम पंक्ति ये है आपके हाथ की साफ सफाई, जो कि हमें दिनचर्या में कम से कम 4 से 5 बार करना है। साथ ही साथ इसे दैनिक जीवन की आदत भी बनाना है। हमारे शोधकर्ताओं का मानना है अगर हम डेली हाथ की साफ सफाई करते हैं इससे 50% जो जर्म्स होते हैं वो नष्ट होते हैं। साथ ही साथ जो 30% एंटीबायोटिक जो दवाई होती है उसकी खपत भी कम मानी गई है। तो बिल्कुल आप विशेष रूप से अपने हाथ की साफ सफाई पर ध्यान दें। सेकंड यहाँ है रेस्पिरेशन हाइजीनिक। हमारे बॉडी में जो गैस एक्सचेंज होने की प्रक्रिया होती है उसे रेस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं। जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इसी सिस्टम इसी प्रणाली को रेस्पिरेशन प्रणाली कहते हैं। इसमें हमें विशेष रूप से ध्यान देना, जब भी हमें छींक आ रही है या खांसी आ रही है तो हम तुरंत अपने मुंह को कवर अप कर ले, किसी भी कपड़े से ले, कहीं भी बाहर में हम ना थूके। और जब भी इस प्रकार का छींक या खांसी आ रही है, अगर हम नाक वाक हमारा बह रहा है तो तुरंत उसके बाद अपने हाथों को जरूर वॉश करें।
सोशल डिस्टेंसिंग, जब हमें बहुत अधिक आवश्यकता हो तभी हम भीड़-भाड़ वाली जगह में जाएँ, अनावश्यक ना घूमें और कोशिश यही करें कि जब भी किसी पर्सन से हम बात कर रहे हैं तो उनसे 2 मीटर की दूरी ज़रूर बना के रखें। हाई रिस्क के ग्रुप में वे लोग आते हैं जिनका उम्र 60 प्लस हो गया, कहने का मतलब जो हमारे घर के बुजुर्ग माता-पिता हैं, क्योंकि उनमें देखा गया है कि जो इम्यूनिटी सिस्टम ऐसे वीक हो जाता है तो उन्हें विशेष रूप से हमें सावधानी बरतनी है। उसी में हमारी जो गर्भवती माता-बहन है उन्हें भी इस सारी परेशानियों को फ़ॉलो करना पड़ रहा है, तो उसमें भी उन्हें विशेष रूप से अपने ऊपर केयर करना है, वो अनावश्यक ना ही घूमे, ना ही किसी लोगों से डायरेक्ट बात करे, हमेशा एक दूरी बना के अपने आप को रखें, इससे क्या वो भी स्वस्थ रहेंगे और उनका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। इसी में कुछ गंभीर बीमारी वाले लोग भी आते हैं, जिससे हार्ट डिसीज़ हो गए, किडनी से रिलेटेड डिसीज़ हो गए, जिन कई लोगों को कैंसर है, कई लोगों को डायबिटीज़ है, ऐसे कई गंभीर बीमारियों से जो ग्रसित लोग हैं, वो भी इन सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनमें एक चीज़ देखा गया नॉर्मल पर्सन की अपेक्षा उन्हें इन सारी परेशानियों से ज़्यादा गुज़रना पड़ता है, क्योंकि वो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, प्लस उनमें जो इम्यूनिटी पावर है ऐसी वीक हो जाता है, इसलिए अगर वो इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो इस कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से अपने आप को बचा के रख सकते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब प्रसारण के कारण कौन-कौन से कारण हो सकते हैं, जिसमें सैनिज कफ ऑफ इफेक्टेड ड्रॉपलेट गेट ऑन योर हैंड एंड व्हेन टच एनी सरफेस ऑफ पर्सन, सैनिज कफ ऑफ इफेक्टेड पर्सन। यहाँ सैनिज कफ बाय इफेक्टेड पर्सन का मतलब होता है संक्रमित व्यक्ति के द्वारा छींक या खांसना। इफेक्टेड ड्रॉप मतलब संक्रमित बूंदे। इफेक्टेड ड्रॉप गेट ऑन योर हैंड एंड व्हेन टच एनी सरफेस ऑफ पर्सन, संक्रमित बूंदे अगर आपके द्वारा आ गई है तो बिल्कुल आप किसी व्यक्ति को ना छुए, ना किसी सतह पर से स्पर्श करें। सैनिज कफ बाय इफेक्टेड पर्सन, संक्रमित बूंदे या छींक या खांसना। नेक्स्ट, हैंड हाइजीनिक, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हमें यहाँ पर कौन-कौन से विशेष बातों को ध्यान रखना है। पहला तो है थिंक टू डू, मतलब करने के लिए। वॉश योर हैंड आफ्टर विथ जॉर्डन हैंड वॉश फॉर एट लास्ट 30 से 40 सेकंड्स, स्पेशली आफ्टर यू हैव बीन इन ए पब्लिक प्लेस और आफ्टर ब्लोइंग योर नोज, कफिंग ऑफ सैनिज। जब भी हम बाहर से घर आते हैं तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम जॉर्डन हैंड वॉश से अपना हाथ को कम से 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से वॉश करें। उसके बाद ही हम अपने नोज हैं या आँख है या नाक को हम छुए। सेकंड है, इसी में यूज जॉर्डन हैंड सैनिटाइजर ऑफ टचिंग यूर अनहाइजीन प्लेस। जब भी हम अस्वस्थ स्थान या प्लेस को छूते हैं तो बिल्कुल सबसे पहले हम हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथ में लगाएं, तभी किसी चीज को टच करें। यहाँ लिखा है थिंक टू अवॉइड, बचने के लिए। टच यूर आईज नोज एंड माउथ विथ अनवॉश्ड हैंड, बिना हाथ धोए आप अपने आंख, नाक या मुंह को ना छुए। टच सरफेस लाइक डोर नॉब एंड डोर बेल, इलेक्ट्रिक बटन्स, हैंडल्स, सपोर्टेड हैंडल्स, एटीएम, सरफेस, मोबाइल। यहाँ कहने का मतलब जब तक आप अपने हाथ को हैंड सैनिटाइजर नहीं कर रहे हैं तो आप किसी प्रकार का कोई भी दरवाजा ना खोलें, किसी भी बटन्स को आप ना छुए। अगर आप एटीएम जा रहे हैं तो बिल्कुल अपने हाथ में सैनिटाइजिंग करिए, या आप मोबाइल छू रहे हैं तो बिल्कुल अपने हाथ में सैनिटाइज करिए। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन हाइजीनिक थिंग्स टू डू, इसमें भी लिखा है करने के लिए। यूज ए हैंड स्टीपर ऑफ ए टिश्यू टू कवर यूर फेस व्हील कविंग और सीजन। अगर आपको किसी प्रकार की छींक है या खांसी है तो सबसे पहले आप अपने चेहरे को ढके तभी आप बाहर जाइए। थ्राउट ऑफ यूज टिश्यू इमीडिएटली इनटू क्लोज्ड डस्टबिन, अगर आपको अचानक से प्रयुक्त उतक आ रहे हैं तो उसे आप अंदर ले या कूड़ेदान पे ही उसे थूके। Do cover you sanitize into the wind upper arm in case you are not carrying a tissue or a carry chip। अगर आपको अचानक से छींक आ रही है और आप उसे मोड़ पर ही रोक दे रहे हैं तो अच्छी बात। अगर उसे मोड़ पर नहीं रोक पा रहे हैं तो उसे तुरंत कैरी करने के लिए आप कोई भी टिश्यू या रुमाल का यूज करिए। डू वॉश हैंड इमीडिएटली आफ्टर यू हैव कवर यूर सैनिज ऑफ कवर, जब भी आप इस प्रकार की घटनाओं को करते हैं, जैसे आपका नाक बह रहा है, आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तुरंत तुरंत उसके बाद आप सैनिटाइज करिए अपने हाथों में।
थिंक टू अवॉइड, बचने के लिए, डू नॉट यूज अदर वे ऑफ कवरिंग योर फेस, जब भी आप बाहर जाते हैं बिल्कुल अपने चेहरे को कवर करके जाइए। डू नॉट स्प्रेड इन द ओपन, ऑलवेज यूज ए स्पीटून और वॉश बेसिन फॉर स्पीटिंग, खुले में बिल्कुल आप ना थूके, और जब भी आप थूकते हैं तो स्पीटून या वॉश बेसिन का प्रयोग करें। नेक्स्ट, सोशल डिस्टेंसिंग, थिंग टू डू, यहाँ भी हमें करने के लिए बताया गया है। स्टे एट होम अनलेस अब्सोल्युटली नेसेसरी, अत्यंत आवश्यक है तभी आप बाहर जाए, अन्यथा बिल्कुल घर से बाहर ना निकले। कीप ए डिस्टेंस ऑफ 8 लास्ट 2 मीटर्स बिटवीन योर सेल्फ एंड अनदर पर्सन, जब भी आप किसी व्यक्ति से बाहर मिलते हैं तो कम से कम उनमें 2 मीटर की दूरी बना कर रखें, तभी उनसे बात करिए। थिंक टू अवॉइड, बचने के लिए, डू नॉट होल्ड इवेंट व्हेन पीपल हैव टू गेदर, जब अचानक या किसी प्रकार की घटनाओं का आयोजन ना करें जिससे भीड़ भाड़ जमा हो। डू नॉट गो टू ग्राउंड प्लेस लाइक मार्केट, शॉपिंग मॉल एंड पार्टीज, बिल्कुल आप अनावश्यक किसी भी मार्केट या मेला या मॉल्स पे ना जाए जहां अधिक से अधिक भीड़ इकट्ठा होती है, इन सब जगह से बिल्कुल आप बचने की कोशिश करिए। नेक्स्ट, वेयर मास्क, यहाँ पर ये बताऊंगी कि आपको मास्क कैसे यूज करना है। ऑलवेज वेयर अल्टोस फेस मास्क, आप हमेशा अल्टोस के मास्क को यूज करिए। अवॉइड टचिंग द मास्क विल इन, जब भी आप मास्क लगाते हैं तो उसे आप बार बार ना छुए। डू नॉट पुल द मास्क डाउन ऑफ हैंग फॉर द नेक, जब भी आप मास्क का प्रयोग करते हैं तो उसे नाक के नीचे ना खींचे, ना ही उसे गले पे लगाएं। लीव नो गैप ऑफ इंटर साइड ऑफ द मास्क, एडजस्ट टू फिट, हमेशा जब भी आप मास्क लगाते हैं तो संयोजित ढंग से उसको अच्छे अंतराल पे लगा के फिट करके पहने। हाउ डू रिमूव ऑफ डिस्पोज द मास्क, आपको मास्क को यूज करने के बाद उसे किस प्रकार उसका निवारण करना है। डू नॉट री यूज सिंगल यूज मास्क, आप एक बार जो मास्क यूज कर चुके हैं उसे दोबारा यूज बिल्कुल ना करिए। डू नॉट टच आफ्टर सरफेस और द मास्क विल रिमूविंग, जब भी आप मास्क को हटाते हैं तो अपने फेस की दूसरी सतहों को बिल्कुल टच ना करें। आफ्टर रिमूव यूज मास्क क्लीन हैंड बाय यूजिंग जॉर्डन हैंड वॉश एंड देन अप्लाई जॉर्डन हैंड सैनिटाइजर, जब भी आप मास्क को हटाते तो उसके तुरंत बाद अपने हाथों को जॉर्डन हैंड वॉश से साफ करिए, प्लस उसके बाद जॉर्डन हैंड सैनिटाइजर यूज करिए। डिस्कार्ड सिंगल यूज मास्क आफ्टर ईच यूज एंड डिस्पोज ऑफ देम इमीडिएटली अपर रिमूव, जब भी आप मास्क लगा डालते हैं या उसे जब भी आपको ये लगता है कि अब इसे मुझे यूज नहीं करना है, वैसे तो यहाँ बार बार बोला जा रहा है मास्क को आप एक ही बार यूज करिए, तो उस मास्क को आप इमीडिएटली ही उसका निपटारा कर दीजिए, उसे खुले में ना फेंकिए कहीं भी। नेक्स्ट, पीपुल विथ हाई रिस्क, जैसे मैंने पहले भी स्लाइड में बताया है कि जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं उन्हें विशेष रूप से इन सारी बातों को फॉलो कराना है जिससे वो कोरोना वायरस से बच सके। दूसरा यहाँ है प्रेग्नेंट वुमेन, उन्हें भी इन सारी बातों को फॉलो कराना है जिससे उनका आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे और वो भी स्वस्थ रहे। पीपुल सफरिंग फॉर सेवर लाइन्स, जैसे मैंने बताया कई लोग बहुत सारी गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, जैसे हार्ट डिसीज है, डायबिटीज है, लंग डिसीज है, किडनी के डिसीज है, ऑन कैंसर मेडिकेशन, इन सारे लोगों को भी इन सारी छोटी छोटी बातों को विशेष रूप से ध्यान देना है, इससे ही वो सेफ रह पाएंगे। जाहिर सी बात है क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी पावर है पहले से वीक हो चुका रहता है, और अगर वो इन सारी छोटी बातों को फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को कोरोना वायरस से भी बचा के रख सकते हैं और अपने आप को सेफ भी रख सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे यहाँ लिखा है स्मिता हैज गॉन आउट फॉर शॉपिंग, शी हैज ए श्योर थॉट एंड coughing without covering her face, you are in the same shop when she come and suddenly she has a fit of cough, everyone instantly move away from the away for her and the shopkeeper say angry, don't come into my shop if you are coughing। जो स्मिता नाम की लड़की है वो खरीदारी करने के लिए बाहर जाती है और उसे गले में खराश भी, लेकिन वो जब भी बाहर
जाती है या खांसती है तो वो अपने फेस पे कभी भी किसी प्रकार का मास्क यूज नहीं करती, ना ही अपने फेस को किसी भी कपड़े से कवर अप करती है। ऐसे में जब वह एक दुकान में जाती है, उसे अचानक खांसी का दौरा पड़ने लग जाता है, जिसे देख के वहाँ के सभी लोग दूर हट जाते हैं और वहाँ का जो शॉपकीपर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है कि इफ यू आर ए कस्टमर, हाउ वुड यू डील विथ द solution and what safety measure would you up। कहने का मतलब ये है कि अगर आप वो ग्राहक और आपके साथ अगर ऐसा है तो आप कौन कौन से सेफ्टी चीजों को यूज करोगे। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी, अगर मैं एक कस्टमर हूँ तो सबसे पहला मेरा ये कर्तव्य है कि मैं बिना मास्क लगाए मैं किसी भी शॉप पे नहीं जाऊंगी। सेकेंडली, अगर मुझे इस प्रकार की कोई परेशानी होती है या अचानक उठ जाती है तो सबसे पहले मैं उस दुकान से बाहर निकल के आऊंगी। थर्ड, अगर मुझे कोई भी चीज वहां से लेना देना है तो अपने हाथ पे पहले सैनिटाइज करूँ, उसके बाद भी उनसे वो चीज लूंगी और अपनी तरफ से जो भी मुझे मनी वनी देना है मैं उसे दूंगी। उसी में दूसरा क्वेश्चन ये है कि इफ यू आर द शॉपकीपर, व्हाट सेफ्टी मेजर कुड यू अप। अब यहाँ ये लिखा है कि आप एक खुद शॉपकीपर, तो आप कौन कौन से सेफ्टी को ध्यान देंगे। तो अगर मैं शॉपकीपर हूँ तो सबसे पहले मैं एक बोर्ड लगाऊंगी, वहां ये लिखूंगी कि बिना मास्क के यहाँ से कोई भी चीज आपको नहीं दिया जाएगा। सेकेंडली, मेरे जितने भी टूल्स हैं सामान के या जितने भी वहां पर सामने सामान रखे हैं तो मैं हमेशा जेट किलर स्प्रे का यूज करूंगी, ताकि मैं खुद भी सेफ रह सकूं और जो भी पर्सन मेरी दुकान में आ रहा है वो भी सेफ रहे। थर्ड, मैं जब भी कोई चीज का लेन देन करूंगी तो मैं अपने हाथों में विशेष रूप से सैनिटाइज को हमेशा यूज करूंगी और कोई भी चीज का लेन देन करूंगी। नेक्स्ट, यहाँ हमारे यहाँ कुछ बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रोडक्ट है। बेसिकली जो कोरोना वायरस आ रहा है उसको देखते हुए भी हमारी कंपनी ने स्पेशली इस प्रोडक्ट को तैयार किया है। यहाँ लिखा भी है वायरस सेफ्टी प्रोडक्ट, मतलब वायरस सुरक्षा के जो उत्पाद हैं वो यहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं हमारे यहाँ की जो हैंड वॉश है उसके बारे में बताना चाहूंगी। हमारे यहाँ दो वैरायटी के हैंड वॉश आते हैं, तुलसी और एलोवेरा का, प्लस हल्दी चंदन का। तो बेसिकली जो हैंड वॉश का काम क्या होता है, ये हमारे हाथों से जितने भी तेल होते हैं, गंदगी होती है, सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको हटाने के उद्देश्य से काम करता है। साथ ही साथ हमारे हाथों को साफ रखने का काम करते हैं, जिससे हम आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। अगर हमारे यहाँ की हैंड वॉश की बात करूँ तो ये 100% इफेक्टिव है। ये एडवांस प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। सेकेंडली, आपके जितने भी जनरली या जो गम्स होते हैं उसे क्लीन करता है। फोर्थ, आपके हाथ को सॉफ्ट एंड फ्रेश रखता है। वहीं मैं हैंड रब जेल की बात करूंगी, जो हमारे यहाँ का जो सैनिटाइजर है उसके बारे में बताना चाहूंगी। ये 99.99% किलर जम है। सेकेंडली, इसमें 70% एबव आपका अल्कोहल है, ये भी आपके हाथ को सॉफ्ट एंड क्लीन रखता है और आपका जनरली जितने भी जर्म्स होते हैं उसे बहुत अच्छे से क्लीन करने का काम करता है, मतलब खत्म करने का काम करता है। यहाँ एक प्रोडक्ट नहीं दिया गया है जो है हमारे यहाँ का जर्म किलर स्प्रे। वो भी हमारे जितने भी हम आइटम यूज करते हैं, जैसे मोबाइल्स हो गया, हमारे यहाँ की खिड़की हो गए, विंडो हो गए, मतलब जितने भी हम टच करने वाली चीजें उसके लिए वो स्प्रे बहुत अच्छा है। वो भी 70% इथनॉल, मतलब एबव 70% इथनॉल के द्वारा तैयार किया गया है। वो हर प्रकार से विषाणु, जीवाणु, कीटाणु को नष्ट करने का काम करता है और नॉन स्टिक है, साथ ही साथ सैनिटाइजिंग और कीटाणु रहित है। उसके बाद हमारे यहाँ कुछ खाने के प्रोडक्ट है, जिसमें आयुष काढ़ा है, आपका आयुष पुदीनर है, आयुष हिल काढ़ा करके है, आपका यूनिटी सिरप है और पपीता गिरा है। तो अगर आयुष काढ़ा, पुदीना और आयुष सिलर के बारे में बात करूँ तो तुलसी, दालचीनी, सुंडी, कृष्णा मिर्च से तैयार किया गया बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रोडक्ट है। अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो आपको सबसे पहले आप में जो आपका इम्यूनिटी पावर है उसे तो ये बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ जितने भी आजकल जो बाहर के इन्फेक्शन या वायरस से भी आपको बचाने का काम करता है। ये हर प्रकार से आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाता है। किसी भी पर्सन को अगर श्वसन संबंधित परेशानी उसे भी बहुत अच्छे ढंग से ठीक करता है। जितने भी कफ कोल्ड की समस्या है उसे भी बहुत अच्छे ढंग से ठीक करता है। वहीं मैं इम्यूनिटी सिरप के बारे में बताना चाहूंगी, तो इसमें भी कृष्णा मिर्च, तुलसी, दालचीनी, सुंडी के साथ आंवला, गिलोय, हल्दी, बेड़ा के साथ तैयार किया गया प्रोडक्ट है। ये भी आप
आपकी बॉडी में सबसे पहले तो इन्फ्लेमेटरी गुणों को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाने का काम करता है, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ाने का काम करता है और हर प्रकार से सर्दी, खांसी, ये आपको फीवर, इन सब चीज़ों से आपको बचाने का काम करता है। वहीं पपीता गिलोय की बात करूँ, ये भी बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रोडक्ट है क्योंकि ये हमारे बॉडी में प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए बहुत ही जानदार प्रोडक्ट तैयार किया गया है। अगर पपीता की बात करूँ तो इसमें एक पावरफुल एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं पपेन। ये इंटरलिन आपके जो डाइजेशन सिस्टम, जो भी हम आज के दौर पे खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वैसा विटामिन उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ गिलोय की बात करूंगी, आपकी बॉडी में अत्यधिक ऊर्जा प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ एक्सटर्नल मतलब बाहरी वायरस से आपकी बॉडी को सेफ्टी प्रदान करता है। नेक्स्ट, ये हमारा इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट, क्योंकि आज के दौर की बात करें जनरली हमारा बॉडी इस प्रकार हो गया, जब तक हम उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को नहीं बढ़ाएंगे तो हम इस प्रकार की जो भी इन्फेक्शन वायरस आ रहे हैं अपने बॉडी को सेफ नहीं रख पाएंगे। ऐसे में हमारे अल्ट्रोस इंटरप्राइज लिमिटेड में बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रोडक्ट तैयार किया है, जैसे आप स्क्रीन में देख भी रहे होंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैं गिलोय सिरप के बारे में बताना चाहूंगी। गिलोय सिरप ये आपकी बॉडी में अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफायर करता है। ये आपके लिवर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट है और इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अच्छे ढंग से पाई जाती है। साथ ही साथ ये बाहरी जितने भी इन्फेक्शन वायरस होते हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। वही मैं FD50 के बारे में बताना चाहूंगी। FD50 15 फलों के रस से तैयार किया गया एक प्रीमियम क्वालिटी का जूस है, जो ना केवल आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाता है बल्कि इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी के डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही साथ हमारी त्वचा को हेल्दी व स्वस्थ बनाने का काम करता है। वहीं मैं व्हीट ग्रास कैप्सूल और व्हीट ग्रास पाउडर के बारे में बताना चाहूंगी, जो हमारे शुरुआती दौर की जो गेहूं की फसल होती है, कहने का मतलब जो 7 दिनों में जो हमारे गेहूं का फसल होता है उससे तैयार किया गया प्रोडक्ट है। अगर विटामिन की बात करूं तो इसमें विटामिन BE जितने भी हमें आवश्यकता होती है उसमें अच्छे मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये हर प्रकार के बैक्टीरिया इन्फेक्शन से आपको बचा के रखता है। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा थक जा रहा है तो उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट माना गया है। वही मैं नोनी जूस के बारे में बताना चाहूंगी। नोनी जूस एक फ्रूट से तैयार किया गया है जिसका नाम है मिरिंडा सिटोफिलिया। ये एक मेडिकल फ्रूट है। ये ना केवल आपके वात पित्त कफ को बैलेंस करता है बल्कि कि आपको हर प्रकार से तनाव, चिंता से मुक्त रखता है। आपका जो मेटाबॉलिज्म उसे फास्ट करता है, आपकी जो कैंसर की कोशिकाएं होती है उसे खत्म करने का काम करता है। वही मैं एलोवेरा जूस के बारे में बताना चाहूंगी। एलोवेरा की अगर बात करूं तो हमारे यहाँ का जो एलोवेरा है वो कुछ प्रजाति के एलोवेरा का नाम बरबंडी से उससे तैयार किया गया प्रोडक्ट है। ये ना केवल आपको 18 प्रकार के अमीनो एसिड देता है बल्कि ये उन सारी चीजों को कवर करता है जो एक बॉडी की आवश्यकता होती है, और ये आपकी बॉडी से जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं उसे रिमूव करने का काम करता है। ये आपकी डेड सेल्स होते हैं उसे भी बनाने का काम करता है, क्योंकि इसे हीलिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं मैं आंवला कैप्सूल और आंवला जेल के बारे में बताना चाहूंगी। ये ताजे आंवला के रसों से तैयार किया गया प्रोडक्ट है। इसको पोषक तत्वों का पावर हाउस भी माना जाता है। ये ना केवल आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है बल्कि आपके आंखों बालों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद प्रोडक्ट है, और साथ ही साथ आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसे भी बहुत अच्छे ढंग से बढ़ाने का काम करता है। वही मैं एरोप्लेक्स प्लस की बात करूंगी। इसमें शतावरी, अश्वगंधा, शिलाजीत, सर्फगंधा, केसर, गुलाब, हरा बेड़ा, आंवला का बहुत ही अनूठा मिश्रण है। ये ना केवल आपको दिन भर एक्टिव रखता है बल्कि आपके बॉडी में जो अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे भी बनाने का काम करता है। वहीं मैं कुरकुम के बारे में बताना चाहूंगी। कुरकुम प्लस कैप्सूल बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि यह करकुमिन 95% व 5% ब्लैक पेपर से तैयार किया गया प्रोडक्ट है। ये ना केवल आपके ब्रेन से संबंधित जितनी समस्या उसे ठीक करता है बल्कि आपके हार्ट से रिलेटेड परेशानियों को बहुत अच्छे ठीक करता है। स्किन डिसीज अगर जिससे भी है उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, और ये कैंसर के लिए तो रामबाण माना गया है। वही मैं हल्दी ड्रॉप के बारे में बताना चाहूंगी। हल्दी ड्रॉप
आयरन और मैग्नीशियम का उत्कृष्ट स्रोत है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है। ये ना केवल आपके बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, बल्कि एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक का भी काम करता है और ये जीवाणु रहित है। और लास्ट में हमारे यहाँ का तुलसी पावर के बारे में बताना चाहूंगी, जिसे यूनिवर्सल मिरर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ ये 5 प्रकार की तुलसी से तैयार किया है, जिसमें राम, श्वेत, वन, कपूरी और पोलीबेसिक नामक तुलसी से तैयार किया है। इसमें 300 बीमारियों को कवर करने का ताकत है। ये ना केवल आपके सर्दी खांसी बुखार को ठीक करता है, बल्कि जितने भी जैसे मधुमेह हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फिर आपका ब्लड प्रेशर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यूरिन से संबंधित परेशानी, मतलब हर छोटी मोटी समस्याओं को बहुत ही बेहतरीन ढंग से ठीक करने का काम करता है। तो ये तो हमारे यहाँ के इतने सारे प्रोडक्ट थे जो जिससे आप यूज करके बिल्कुल इसका रिजल्ट आप ले सकते हैं। लास्ट में यही कहना चाहूंगी, मैंने जितने भी आज आपको कोरोना वायरस की सेफ्टी को लेके जो भी सारी मतलब नियम कानून बताए हैं कि अगर आप इन सारी छोटी छोटी चीजों को अगर आप फॉलो करते हो तो बिल्कुल आप कोरोना वायरस से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे उत्पादन है जिसके सेवन से आप अपने घर को भी हेल्दी रख सकते हो, प्लस अपने आप को भी सेफ रख सकते हैं। सो थैंक यू। तो साथियों, आपने देखा मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताया है कि इन सारी छोटी छोटी चीजों को अगर आप अपनी दिनचर्या में लाते हैं, अपने डेली रूटीन में लाते हैं, तो जाहिर सी बात है आप कोरोना वायरस से तो अपने आप को सेफ रख पाएंगे। साथ ही साथ हमारी कंपनी ने हमेशा बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया है हमारे हेल्थ को देखते हुए। तो बिल्कुल आप उन सारे प्रोडक्ट को अपने घर की जरूरत बनाइए, उसे डेली रूटीन में लाइए, इससे आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे। और मेरा तो एक ही मैसेज है कि आप अपने जितने भी नियर डियर्स हैं या जितने भी आपके पहचान के लोग हैं, या अगर आप फील्ड वर्क में जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इन सारी चीजों को आप प्रचार करिए। इससे क्या वो खुद भी सेफ रहेंगे और जाहिर सी बात है हमारा मिशन ही है स्वस्थ भारत, तो इस चीज को भी हम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपना मीटिंग समाप्त करती हूँ। जय अर्जुन। वादा है साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का। वादा है साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का। चले थे अकेले देखो काफिला है बन गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। पूरे ख्वाब हो जाते हैं, खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं, खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। कोने कोने में यूं अपना सिक्का है जम गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। है यही संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है, हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना